ऊटसर लोडेरा में अतिक्रमण को हटाने के नाम पर दलितों के साथ हो रहे भेदभावपूर्ण रवैये को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अगर कार्रवाई होती है तो सभी लोगों पर बराबर होनी चाहिए, न कि सिर्फ दलितों पर। 2, 4, 5 गरीबों के घर हैं, उनके पास बसने को कोई ज़मीन नहीं है, उन पर कार्रवाई क्यों? ग्राम पंचायत हमें बसने को जगह दे और फिर कोई कार्रवाई करे, हमें कोई ऐतराज़ नहीं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। गली में शोर है, इंकलाब जिंदाबाद। कार्रवाई तो आप कर रहे हो। नहीं, आप मैं ये करूँगा इसके लिए। लोकायुक्त कौन गया था? लोकायुक्त को शिकायत आपसे की थी। क्या बोल के क्या बोल के किया? नहीं, गरीब आदमी, वो गरीब नहीं, उन पर काम क्यों नहीं कर रहे हो? आपके कमेटी जाके यहाँ पे रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रहे हो। 1-2 साल हो गया, रघुकुल ईट भट्टा वाला क्या आपके रिश्तेदार लगता है? चौपट खेती कर रहा क्या वो? उन पे कार्रवाई क्यों नहीं है? सिर्फ 3-4 घरों पे यही आएगा अतिक्रमण में, समान रूप से कार्रवाई करनी पड़ेगी साहब। सर ये इतने बड़े अभी ये लोग कार्रवाई करेंगे, ये सब इनके घर पे खड़े हो जाते हो। आपने 7 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, 28 तारीख का टाइम दिया था, गई वो कमेटी। बार बार आपका पटवारी गलत रिपोर्ट पेश कर रहा है। आपने कितनी बार आदेश दिया? आपका पटवारी आपने कोई कार्रवाई की? नितेश सिद्धर जी, आप जो कमेटी बनाई उसमें आप मुआयना कब जाओगे? आप दलितों को परेशान कर रहे हो, दलितों को आपने मूर्ख समझ लिया। आपको ऐसा लगता है कि दलित समाज जाने नहीं। एक साल हो गए बात बस 1 साल तक हम गए। आप वहाँ 1 साल से मकान बना के रहे, हमने छोड़ दिया। आपके बात क्या रही? मकान में कोई बाकी से कार्रवाई करूंगा कि आपने कार्रवाई इसी पे मकानों पे कोई कार्रवाई नहीं करेगी, ये बात हुई थी कि नहीं? मकानों को नहीं कार्रवाई करेगी। मैंने कलेक्टर साहब को अब इसके अंदर क्या लिखा था बाद में? कलेक्टर साहब को आप उन पे कार्रवाई करना, मैं लिख के देता आपको। आदमी कोई 4 तो बीपीएल में औरों के मकान नहीं है, ये कास्टली गलती नहीं मान रहे हो आप। कार्रवाई उन पे करके लिख के कलेक्टर साहब को देते, आप लिख के देते, कार्रवाई कैसे होती? लिख के दी है वो कार्रवाई नहीं की, क्या लिखे दिए? इनके लिखे दिए। इन पे कार्रवाई क्यों? उन पे कार्रवाई क्यों नहीं? लोकायुक्त कौन गया था? लोकायुक्त जाएंगे। ये लोकायुक्त से कार्रवाई हाई कोर्ट से हो रही है। तो आप नहीं तो हाई कोर्ट में मंजूर किसने किया? हाई कोर्ट में ये बताइए, आपको जो बार बार शिकायतें हम लोग, आपने क्या किया? हमने आपको दोबारा आपको लगता है फिर भी क्यों ना लिख दो? कितनी बार आपको कितनी बार दिया आपको लिख के? एकदम लिख के दो, कितनी बार लिख के दिया आपको? अब हम क्या ये काम करते हैं? सुनो तहसीलदार जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि दलित सदा से का दलित कमजोर है, प्रहलाद जी को पूछ लेना, आपको पूरा भी नॉलेज नहीं है। अगर हम गाँव में जा जाके दलित समाज को तोड़ दे, देखेंगे कैसे तोड़ दो। कार्रवाई करनी पड़ेगी तो सब पे करनी पड़ेगी। आप अकेले पे कार्रवाई नहीं होगी, नहीं होगी। वो आपके रिश्तेदार है क्या? कौन है? अन्य वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? मसला सिर्फ नौ का क्या आपने उठाया? हाई कोर्ट में आपने हाई कोर्ट में आपने उठाया नहीं, ये गलत मेरे गलत उठाया, कानून के विरुद्ध उठाया मैंने। आप इनको मारना चाहते हैं? आप बताने वाले हो, लिखो उसमें, ये इमरान से लिखो उसमें। एक छोड़ दिया यार, कोई सुनने को तैयार नहीं। आप डेली एप्लीकेशन देते हैं, ईंट भट्टा वो खोद रहा है, वहां से मिट्टी उठा रहे हो आप, उस पर कोई कार्रवाई न नोटिस है न कुछ है, न उसको बुलाया जा रहा है। खेती आप बुला रहे हो, आप खाली यहाँ पर दलितों को परेशान कर रहे हो। ये आदमी 9 वक्त के पीछे पड़ रहा है। आप उनके कर रहे हो। नाम देके नहीं, वो पूरे सरपंच के भाई के समुदाय से अतिक्रमण हटा दिया। अतिक्रमण जो करते हुए
पूरा गांव के बीच में बात नहीं है। कितने लोग रेट दिए हैं? गाँव में जो है इसमें मेरा खुद का भाई भी है। कमेटी नापेंगी पूरी, हाँ पूरे मेरे अपना पूरे गांव की जो भी तिरुवन है पूरे गांव की नब्ती के लिए ऑर्डर कर दिया। अब 2 किलो आपके लिए करो, आप है ना, पूरा है ना, पूरा करो, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, अगर आप ये सोचते हो कि जो शिकायत करता आता है, जैसे अभी आपने इनके बारे में बोल दिया कि आप इनके खिलाफ हो, ये इनके खिलाफ क्यों होंगे आप बताओ? हम उनके खिलाफ है। आप ही नहीं कहते थे, मैं खिलाफ हूँ। ये भट्टा वहाँ से मिट्टी निकाल रहा है, आपको 50 ये खुद बेचने का काम करे तभी शिकायत करे, तो उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है आपकी। पटवारी विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की आपने? कार्रवाई क्यों नहीं? पटवारी गलत रिपोर्ट पेश कितनी बार शिकायत करी आपको? आपने शिकायत पेश क्यों नहीं करी आप बताइए? इनको भड़काने से ये भड़क जाएंगे क्या मेरे पे विरुद्ध? भड़के क्या करो ना, ये भड़केंगे नहीं, ये हम तो दलित है यहाँ के, आपको पता मैं नहीं। कानूनी विरुद्ध काम नहीं कर रहा हूँ, सरकार का काम कर रहा हूँ मैं। आप जो गेम खेल रहे हो दलितों को आपस में लड़ाने का काम मत करो, कोई नहीं लड़ेंगे ये, इसके लिए पूरा तरीका रहेगा। मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि ये आदमी गरीब आदमी है तो उनकी कार्रवाई कीजिए पहले। उन पर कार्रवाई करो ना, जो है भट्टे वाले पे खेती करे वो उनकी कार्रवाई कीजिए आप। नब्ती हो रही है। कब होगी? 6 महीने से घूम रहे हैं आप। कि कब होगी आप बताओ? जो काम एक दिन का है पटवारी पूरे गांव की जमीन ग्राम से नापन तहसीलदार जी मेरी बात कितनी सुनिए। जो काम एक दिन का या 2 दिन का है, उस काम के लिए आदमी 6 महीने से घूम रहा है। एक भ्रष्टाचार की उस पर आपने 63वां दिन है मेरा, उस पर आपने आपकी तरफ से, हम जानते हैं आप कुछ नहीं करोगे, ऊपर से जांच आएगी और आ रही है और जांच भी आ रही है, वो ठीक है, मंजूर है। ये जो मामला है, इस मामले को क्या करोगे आप? ये लोकायुक्त का बताया आपने क्या किया? करोगे समस्त जमीन जो उर्सर की है ना, जिससे किसी का भी अतिक्रमण हो, उसकी कमेटी जांच करने के लिए मैं पहुंचा। इनको तो उस दिन ही कर दी थी आपने, उसके 10 दिन हो गए उस बात में। पूछेंगे तो 7 आदमी बनाए अभी, ये बात 10 दिन हो गया आज। पटवारी कोई अतिक्रमण नहीं है, आपको रिपोर्ट दी पटवारी का नहीं हटेगा। सुनो मेरी बात, हटाओ सब हटाओ। वो तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने जाने के इनके नाम से शिकायत नहीं की, फाइल लेके ही आप, अगर फाइल में इन्हीं का नाम है तो मैं 91 की फाइल दे दो, है 91 की फाइल किसी नाम से। कोर्ट का आदेश देखिए आप, पहले कोर्ट का आदेश पढ़िए, लोकायुक्त का आदेश पढ़िए आप, उसमें 10 के 10 सर दिए हुए हैं। अभी 10 में आपने मंगाई आपकी हाईकोर्ट ने वो लेटर मंगाई आप, कर रहा हूँ मैंने कोई गलती नहीं की है, इनको आगे कर दिया, इनको इनका घर बच्चा ही ना आप। देखो लोकायुक्त के ऑर्डर है, कलेक्टर साहब के ऑर्डर है, एसडीएम साहब के ऑर्डर है, मेरे को पालना करें। कल नहीं कल आओ तो बाकी पालना आपका करेगा, स्वागत है। ये अभी जो उड़सर ग्राम के लोग शिकायत करता आए थे आपके पास में, जो अतिक्रमण में बसे हुए लोग हैं उन पे आपने नोटिस दिए, और ये जो भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं कि मात्र एससी के लोगों को ज्ञापन दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे सर? जो कोई चारागाह की भूमि थी, इसमें कई लोगों के कब्जे थे, कच्चे कब्जे मैंने 1 साल पहले हटा दिए, पक्के इसलिए नहीं हटाए कि उनमें मतलब लोग बसे हुए थे, आबाद थे। इसके लिए मैंने माननीय कलेक्टर महोदय से मार्गदर्शन आने पे मैंने आदेश जारी कर दिए। आपने 1 सप्ताह पहले एक कमेटी का गठन किया था, उस कमेटी की क्या रिपोर्ट है सर? आई नहीं रिपोर्ट, अभी तक आई नहीं। उसके साथ लास्ट डेट 28 तारीख थी। पूरे गांव की वो जोड़ पायतन जो भी है ना, वो पूरी 90 की जमीन, 90 के बाद में कोई मतलब निर्णय पे पहुंचा जाएगा कि वो कितने लोगों का कब्जा है, कब्जा हटाया जाएगा। अभी जो शिकायत करता है वो एससी के और बीपीएल भी है, कमज़ोर तबके से है, और आपने बताया कि उनको घर पे बसने के लिए ज़मीन नहीं थी, तब उनको रोका गया था एक बार। उनकी कोई व्यवस्था हुई सरकार से सर? अभी ऐसे कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए। तो अब उन पर क्या कार्रवाई रहेगी सर आपकी तरफ से? देखो, जिस तरह से शिकायत है गोचर भूमि पे मतलब कब्जा करके लोग बसे हुए हैं, उनको बेदखल किया जाएगा। थैंक यू सर। आपने तहसीलदार महोदय को जो ज्ञापन दिया है उसके बारे में बताइए सर। अपने
आज क्या दिया है, ये प्रक्रिया 5 साल से चल रही है। तो ये गांव के गोचर और जोड़ पैतन का मामला है। अब ये जो बड़े बड़े भूमाफिया है उन पे कोई कार्रवाई करने रहे। ये 5-7 गरीब तबके के घर है, उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको आगे दे रहे हैं ताकि उन लोगों को बचाया जा सके। एक रघुकुल ईंट भट्टा बना हुआ है, उसमें ओपी से इन लोगों ने खड़ियारे कर बनवा दी। उसकी जो उसमें काली मिट्टी ईंट बनाने के काम में आती है, वो पूरी मिट्टी खोद के ईंट बनाने के काम में ली जा रही है। दूसरी बात एक अमरानी जोड़ी बोल के है, वहाँ पे शिवकंड सारण है के खेत में ये कभी तो क्या एक समुदाय से अतिक्रमण हटा दिया, कभी उनको नोटिस दे देते, लेकिन यहाँ तहसील कार्यालय में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है। तीसरी ये सरपंच का भाई खेती कर रहा है, कोई सूचित खेती कर रहा है, तो वहाँ पे धारा 91 की कार्रवाई थी, वहाँ पे 91 की कार्रवाई ही बंद कर दी और वो अतिक्रमण ज्यों का त्यों वहाँ पे कोई गया ही नहीं। और सिर्फ 4 बार गए हैं। ये 5-7 अनुसूचित जाति के घर है, कभी इनके बाढ़ तोड़ के आ जाते हैं फ़ोटो खिंचा के, कभी इनको धमकी दे के आ जाते हैं, कभी मेरे खिलाफ भड़का के आ जाते हैं कि हम क्या करें, कुंभाराम आपका घर तोड़ा रहा है। तो अपने हाई कोर्ट का लेटर है, मैं इस तहसीलदार को कहता हूँ, वो हाई कोर्ट का लेटर पढ़िए, उसमें 10 कचरे लिखे हुए हैं। ये नाव से कार्रवाई नहीं है, नायका के 5-7 घर है, इनको उजाड़ दो। फिर गांव के लोगों ने बैठ के मीटिंग में तय किया था कि ये 5-7 घर है, ये बैठे तो इनको सीमित कर दो या इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए भी आबादी की भूमि गांव में पड़ी है, वो कॉलोनी वाला एफिडेविट पे बेच रहा है। सरपंच से उसकी मिलनी भगत है, क्यों सरपंच को 2 रुपये मिलता रहेगा, तभी तो आबादी की भूमि भी कर रही है। नहीं सरपंच आबादी की भूमि कैसे बेचने देगा? ये खुली चीज़ है कि नहीं है भाई? उस आबादी भूमि जो वो कॉलोनी वाला बेच रहा है, उन 7 घरों को पुनर्वास की व्यवस्था कर दो, उनको मकान दे दो गवर्नमेंट से, ताकि भाई गोचर और जोड़ पायतन की जो भूमि खाली हो जाए और उनके बचने की व्यवस्था हो जाए। इन लोगों से कोई मेरा बैर है क्या? नहीं जी। लेकिन ये राजस्व विभाग वाले इनको जो लालच दे देते हैं, उनको तो ये कार्रवाई नहीं करता, इन गरीबों के पास देने के लिए कुछ है नहीं, इनको बार बार परेशान कर रहे हैं। यही ज्ञापन दे के आए कि कार्रवाई करनी है तो 10 के 10 कचरों पे समान रूप से कार्रवाई कीजिए, नहीं तो इन गरीबों को परेशान करना बंद कीजिए आप। धन्यवाद। गांव में गोचर है कचरा संख्या 357 में इस नायब तहसीलदार प्रहलाद राय पारिक ने गैर कानूनी तरीके से तकरीबन 15 बीघा जमीन सरपंच परिवार को तरमीम करके दी है। उस पर पर्दा डालने के लिए इन लोगों को उकसाने का काम किया जा रहा है, और कोई मैटर नहीं है, ताकि इन लोगों को आगे देकर वो तरमीम कराई है वो हमारी बच जाए। ये करोड़ों रुपयों का घोटाला किया है इस नायब तहसीलदार ने और सरपंच परिवार ने मिलके, इसके लिए ये सब नाटक हो रहा है। ज्ञापन देकर के आए हो, तो किस कारण दे के आए हो? साहब माने 50 साल हो गया बसन, अब नोटिस आने लग गया। 2 बार आ गया, एक बार तो पट्टी बट तोड़ गया, चलो कोई बात नहीं। अब नोटिस हो रहा है, जो गए नहीं चलो मैंने भी की जगह की वेतन कार्ड है तो मार्केट की भूमि जगह एक रुपया। तो आपकी ज़मीन ये कब्जे में है या कब्जे से बाहर है? नहीं कब्जे में तो वास मान तो गाँव बसाया, फिर बाद में बैठे हमें तो, और मानवेरों को गोचर है वादी है, मैं तो वादी करके बचा। अभी मैं गोचर काटे तो काट इसी को। आपका नाम है? चुनाराम। धंधा करता है, मजदूरी करने वाला, गरीब आदमी मजदूर काट करने वाला करा। आप क्या करना चाहोगे? ये कहना चाहते हैं कि हमारे थोड़ी सी ज़मीन है, लोगों ने बड़ा कब्जा कर रखा है, उनको तो कहते नहीं है कोई लोग, यार हमारे पास थोड़ी सी कोई मकान बना रखा है, 2 मकान बना रखा है, इतनी जगह है, और बार नोटिस निकाल रहे। इस समेत 2 बार नोटिस निकाल दिया, अभी जारी कर दिया कि 6 तारीख को मकान तोड़ने के लिए आएंगे,
नहीं कोई दूसरी व्यवस्था है, नहीं कोई और बात है। और बार बार परेशान कर रहे हैं हमको, कोई जवाब नहीं है इसका कि दूसरी जगह है हमारे पास बैठने के लिए, कोई जगह नहीं है। और इसलिए कि हम अपील करते हैं कि हमें परेशान ना करो, और कोई ज़्यादा ज़मीन दाबे बैठे है उसको सबको एक सी कार्रवाई होनी चाहिए, और सब एक साथ मिलकर सबकी एक सी कार्रवाई करनी चाहिए। ये ज़्यादा ज़मीन का जो आप बता रहे हो, ये किसने अतिक्रमण कर रखा है? ये तो सभी ने कर रखा है, सबके पास है ज़मीन, लेकिन हमारे पास तो थोड़ी थोड़ी ज़मीन है और ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है, इसलिए हम किसी के धन्यवाद। हाँ।